हेलो एवरीवन। सो आज हम जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर हमारा है इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ओके, इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने डीएस पढ़ना था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, और इन बिटवीन एक और टॉपिक था, वो हमारा था इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के को कवर कर लिया था। इंस्टेबिलिटी को कवर कर लिया था, हमने डीएस कवर कर लिया, हमारा अब डीके बचा होगा। ठीक है, यानी कि डीके हमारा आज का चैप्टर होगा, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। ओके, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीके बुलाते हैं। ओके, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होता है उसके दो मेथड्स होते हैं, टू फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर we have two methods। ठीक है, पहला मेथड हमारा कहलाता है फोर्स मेथड और दूसरा मेथड हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, फोर्स मेथड हम जैसे यूनिट लोड मेथड हो गया, कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया, ये सब फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमारा आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, जो कि स्ट्रक्चर 2 में पढ़ना होगा। ओके, तो फिलहाल हमने बस फोर्स डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, तो हमारा सबसे पहले काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने से पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, DOF इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? जैसे सपोज करिए हमारा पिन सपोर्टेड जॉइंट है। ठीक है, इसमें हमारा दो रिएक्शन आता है, एक अपवर्ड एक हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये हमारा मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि ये मोमेंट के व्यू से मोमेंट इसका फ्री है, क्योंकि आराम से ऐसे या ऐसे करके इसको रोटेट किया जा सकता है। ओके, तो ये मोमेंट के हिसाब से ये फ्री है, तो हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1 हो गया। ओके, सिमिलरली अगर हमारा ये रोलर सपोर्ट है, ओके, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, और इसमें हम लोग मोमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये इधर या इधर मूव कर सकता है। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 2 हो गया। अगर फिक्स सपोर्ट है तो ये ना वर्टिकली मूव कर सकता है, ना हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, और ना ही मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। ओके, तो ये इसका हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। ओके, तो समझ में आया कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए कितना फ्री है, वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। ओके, तो हमने ये भी देखा कि अगर हमारा रोलर सपोर्ट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, एक हमारा मोमेंट फ्री है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फ्री है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा 2 हो गया। अगर हम पिन सपोर्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ मोमेंट के हिसाब से फ्री है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। और अगर फिक्स सपोर्ट की बात करते हैं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ओके, तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो है, वो हमारा डिपेंड करता है
डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे, हमारा जो डी के होगा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होगा अनलेस एंड अनटिल अगर हमारा कोई हिंज प्रोवाइड ना किया हो तो। ओके, तो इसे हम लोग देखते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहला एग्जांपल देखते हैं। हमारा ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। इसका हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 0। ये हमारा रोलर सपोर्ट है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा 2 डिग्री फ्रीडम आएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया हमारे पास 2। तो हमारे जो डीके का वैल्यू होगा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का वो भी 2 होगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारा है ये अगर एक पिन सपोर्टेड है और ये हमारा रोलर सपोर्ट है, यानी कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट ए कितना होगा। ये हमारा पिन सपोर्ट है, तो इसमें 2 रिएक्शंस आएंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा हमारा 1। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट बी कितना होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ओके, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा ये 2 + 1 3 हो गया। ओके, तो डी के की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये फिक्स सपोर्ट और ये पिन सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 0, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 1 + 0 1, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, सो एक हम लोग लाइन लिख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट के हिसाब से लिख सकते हैं आप लोग। जो डी के हमारा है, डी के इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉइंट्स। ओके, हमेशा जॉइंट से रिलेटेड हो सकता है, मेंबर से रिलेटेड नहीं होता है। ओके, तो ये कैसे रिलेट करता है जॉइंट से देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर्स में भी फ्रेम्स हो सकता है और में भी ट्रस हो सकता है। बीम और फ्रेम को एक कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। ओके, बिकॉज दोनों के सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो एक कैटेगरी फ्रेम्स और बीम्स का हो जाता है और एक कैटेगरी ट्रस का हो जाता है। ठीक है, तो बीम्स तो हमारा हमेशा 2D बीम ही रहता है, लेकिन फ्रेम्स हमारा 2D हो सकता है 3D हो सकता है। ट्रस भी हमारा 2D हो सकता है 3D हो सकता है। ओके, तो देखते हैं। तो हमारा अगर टाइप ऑफ जॉइंट्स देखते हैं तो क्या हो सकता है प्लेन फ्रेम और 2D फ्रेम। तो इसका जो डीके का वैल्यू होता है 2D फ्रेम का वो होता है 3J - R। ओके, अगर हमारा, और यहाँ पे J क्या है, J हमारा है नंबर ऑफ जॉइंट्स और R हमारा है सपोर्ट रिएक्शन। ओके, हमारा अगर स्पेस फ्रेम के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग 3D फ्रेम भी बोलते हैं, तो स्पेस फ्रेम का जो डीके का फॉर्मूला हो जाता है वो हमारा हो जाता है 6J - R। ठीक है, तो ये हमने फ्रेम्स का 2D और फ्रेम्स का 3D कवर कर लिया। और अगर बीम का सॉल्व करेंगे तो बीम का ये 2D फ्रेम की तरह ही फॉर्मूला रहेगा, सॉल्व होगा। ओके,
हम ट्रस का देखते हैं, जॉइंट्स या स्ट्रक्चर, और ये हमारा डीके का वैल्यू। तो अगर हमारा प्लेन ट्रस रहेगा और 2D ट्रस रहेगा, तो जो डीके का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2J - R। ओके। और अगर हमारा स्पेस ट्रस रहेगा यानी कि 3D ट्रस, तो ये हमारा हो जाएगा 3J - R। ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया हमें फ्रेम्स का। फ्रेम्स में अगर हमारा 2D फ्रेम रहा और 3D फ्रेम रहा, 2D फ्रेम रहा तो 3J - R, अगर 3D फ्रेम रहा तो 6J - R। ओके। और अगर ट्रस रहा तो मे बी 2D ट्रस, मे बी 3D ट्रस। तो 2D ट्रस के लिए हमारा 2J - R, और 3D ट्रस के लिए हमारा 3J - R। ओके, आई होप क्लियर होगा फ्रेम्स। ओके। अब इसमें हमारा दो केस आ सकता है, दो इफेक्ट आ सकता है। अगर हमारा जो स्ट्रक्चर है, सपोज कि ये स्ट्रक्चर है, तो अगर ये स्ट्रक्चर का जो मेंबर्स हैं, बीम्स कॉलम्स जो भी हैं, वो इनएक्सटेंसिबल हो सकते हैं। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्सटेंसिबल होता है। मतलब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन जनरेट होता है हमेशा। ओके, जिसके कारण इसका इलोंगेशन या फिर इसका कॉम्प्रेशन हो सकता है। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सटेंसिबल बॉडी विच कैन बी स्ट्रेच्ड। ओके। अगर तो और अगर ये फोर्स अप्लाई करने पे अगर ये बॉडी स्ट्रेच ना हो, इसमें नेग्लिजिबल स्ट्रेन आए, तो ये बॉडी को हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेस कहते हैं। हालांकि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेन जो होता है वो हमेशा डेवलप होता ही होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन आएगा, बट बहुत नेग्लिजिबल स्ट्रेन आएगा। नेग्लिजिबल स्ट्रेन को जिस बॉडी में आती है उसे हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर्स और मेंबर्स और बॉडी। ओके। तो अगर हमारा जो भी फ्रेम है, इसके मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल हो सकते हैं, तो हमारा डी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। और अगर हिंज प्रोवाइड की गई, हिंज क्या होता है, मेंबर के बीच में कोई एक जॉइंट जहाँ से दो मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर हिंज प्रोवाइड किया गया हो तो उसका एक इफेक्ट आ सकता है। ओके, तो एक एक करके इसको देखते हैं। पहले इसको देखते हैं, इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। अगर मेंबर्स हमारा इनएक्सटेंसिबल होता है तो इसका जो इफेक्ट होता है, डीके इज रिड्यूस्ड। डीके जो होता है हमारा वो कम हो जाता है बाई नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। ओके, ये कैसे होता है देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज करिए ये हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक। तो इसका डीके कितना होगा, हमारा डीके हो जाएगा 3J - R। जे कितना है, 1
1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा जॉइंट्स है, तो 6 जॉइंट्स। रिएक्शन कितने, यहाँ पे 3 रिएक्शन होंगे, यहाँ पे 3 रिएक्शन होंगे, टोटल 6 रिएक्शन। तो डीके की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 18 माइनस 6 12। ओके, ऐसे हमारा डीके वैल्यू 12 आ रहा है। ओके, व्हाट इफ in the question is given that the member is, if suppose that find dk if beams are inextensible। इस केस में जो हमारा डीके आएगा, जो डीके हमारा आया था 12, और नंबर ऑफ बीम्स कितने हैं जो कि इनएक्सटेंसिबल है, 2 ही बीम हमारे पास, दोनों बीम इनएक्सटेंसिबल है। तो हमारे पास 2 बीम है, इसलिए हम लोग -2 करेंगे, तो जो डीके की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10। ओके, अगर सेम केस में हमारा कहेगा फाइंड डीके इफ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, अगर सारे मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हैं तो डीके की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आई थी, सारे मेंबर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 माइनस 6, डीके की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ओके, क्लियर है ये चीज़। अब सेकंड केस देखते हैं। ओके, सेकंड केस हमारा था इफेक्ट ऑफ हिंज। ओके, तो हिंज हमारे मेंबर्स में 2 टाइप से हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है जो कि जॉइंट प्रेजेंट हो, जॉइंट हिंजेस, और दूसरे हो सकते हैं हमारे मेंबर हिंजेस। जॉइंट हिंजेस कौन से होंगे, सपोज कि ये हमारा मेंबर है, तो अगर हिंज हमारा इस पॉइंट पे रहेगा या इस पॉइंट पे रहेगा या फिर कोई भी एक जॉइंट पे रहेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे जॉइंट हिंजेस। और अगर सेम स्ट्रक्चर में हमारा हिंज मेंबर के बीच में प्रेजेंट हो, ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे मेंबर हिंजेस। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका भी इफेक्ट आइदर 2D फ्रेम के लिए हो सकता है और 3D फ्रेम के लिए हो सकता है। तो 2D फ्रेम के लिए क्या होगा, डीके इज या फिर डीके विल इंक्रीज बाई m डैश माइनस 1। ये m डैश माइनस 1 क्या है, ये समझाए हुए हैं। m डैश इज नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट द जॉइंट, जॉइंट पे कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं वो m डैश होता है। ओके, और फॉर 3D स्ट्रक्चर डीके विल इंक्रीज बाई 3 टाइम्स m डैश माइनस 1। ओके, फॉर 3D फ्रेम्स। ओके, ये कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ओके, तो इसका हमें डीके निकालना, ये हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब जो हम करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा सामने में, फाइंड डीके तो इसका डीके कितना होगा, एक तो मेथड है हमारा कौन सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो तो डीके निकल जाता है, उसके इक्वल होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं यहाँ पे, सॉरी, अगर सपोर्ट को चेंज कर देते हैं इस स्ट्रक्चर में, ये मान लेते हैं रोलर सपोर्ट पे रहेगा और ये हमारा पिन सपोर्ट रहेगा।
तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, यहाँ पे हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस पॉइंट पे हमारा ये जॉइंट है, कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे हमारा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। तो डिग्री की वैल्यू हमारी 21 आ गई। ओके, और अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, डी के 3j - r, 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, एक जॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जॉइंट्स हैं। हमारे रिएक्शन कितने हैं, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगे, यहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे, टोटल 6 रिएक्शन, यानी कि 27 - 6 = 21, पिछले केस के बराबर जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। ओके, दोनों मेथड सूट करता है निकालने के लिए, तो डी के निकल गया। इफ़ अगर इस केस में दिया हो हमारा कि फाइंड डी के इफ मेंबर्स आर inextensible, मीन्स इफ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, अगर सारे मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है तो डी के क्या होगा हमारा, डी के हमारा हो जाएगा डी के हमारा हो जाएगा 21 माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मेंबर्स हैं हमारे इनएक्सटेंसिबल। 21 - 10, तो डी के की वैल्यू आ गई हमारी 11। ओके, अगर सपोज कि इस क्वेश्चन का हमसे पूछता है कि फाइंड डी के इफ only beams are inextensible, सिर्फ बीम्स हमारा इनएक्सटेंसिबल है, तो डी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के इक्वल टू 21 माइनस नंबर ऑफ बीम्स कितने हैं, 1 2 3 4 इक्वल टू 17। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये सिंपल सा फ्रेम है, तो इसका डिग्री ऑफ डी के निकालना हमें, तो डी के कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6, तो डी के कितना हो जाएगा, 6। ओके, अब इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो हम जितने नंबर ऑफ मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल रहेंगे उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये सेम फ्रेम रहेगा और हमारा इस पॉइंट पे एक हिंज प्रेजेंट है। ओके, तो डी के का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, डी के का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 3j - r प्लस m-1 एक हिंज के लिए। ओके, और इस हिंज पे m' क्या है कि इस हिंज पे जितने नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 3 × 4 माइनस रिएक्शंस कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 प्लस m' कितना है, इस जॉइंट पे कितने मेंबर्स आ रहे हैं, ये एक मेंबर आ रहा है,
एक ये मेंबर आ रहा है, 2 मेंबर, यानी कि 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 प्लस 1 7, मीन्स डी के की वैल्यू हमारी 7 आ गई इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा हिंज प्रेजेंट है और एक हिंज हमारा इस बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, फाइंड डी के, तो डी के हमारा हो जाएगा 3j माइनस आर प्लस एम डैश माइनस 1, किसके लिए, इस वाले हिंज के लिए, और एक और हिंज प्रेजेंट है तो एक और हमारा एम डैश माइनस 1। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 3 इंटू एक जॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8 जॉइंट है। रिएक्शंस कितने हैं, यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 3 रिएक्शन, 6 रिएक्शन, माइनस इस वाले जॉइंट पे कितना मेंबर आ रहा है, 1 2 3 मेंबर आ रहा है, तो 3 माइनस 1 2, और इस वाले में जो हिंज पे कितने मेंबर आ रहे हैं, 2 मेंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 माइनस 1 1 प्लस 1। ओके, तो डी के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 3 21। ओके, डी की वैल्यू हमारी 21 आ गई। अब क्वेश्चन में अगर दिया हो कि इफ़ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो क्या हो जाएगा, डी के इक्वल टू कितना था हमारा 21 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि हमारा ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल है, तो नंबर मेंबर्स कितने हमारे, नंबर मेंबर्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं, 21 माइनस 8, तो डी के इक्वल टू 13 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 3j माइनस आर एम डैश माइनस 1 एक वाले हिंज के लिए प्लस दूसरे वाले हिंज के लिए एम डैश माइनस 1। डबल जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिएक्शन कितने हैं, 6, माइनस इस वाले हिंज हमारा 2 जगह था, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस वाले हिंज पे कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 2 मेंबर्स, तो एक आएगा इसके लिए, प्लस इस वाले हिंज पे 2 मेंबर्स, तो प्लस 1। 24 माइनस 4, यानी कि डी के की वैल्यू हमारी हो जाएगी 20। ओके, अगर बोलेगा फाइंड नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, तो इफ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो डी के माइनस इक्वल टू जितना आया था हमारा, कितना 20 आया था, सॉरी डी के की वैल्यू कितनी आई थी एक्चुअली, डी के की वैल्यू आई थी 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 8 माइनस 6 प्लस 1 2 24 माइनस 4 20 आई थी। ओके, तो सारे मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, तो 20 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 माइनस 8
डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। कब? जब इफ़ ऑल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीम का क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए ये हमारा बीम है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पिन सपोर्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी के। तो फ्रेम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं डी के की वैल्यू 3j माइनस आर। यहाँ पे एक हिंज है तो माइनस एम डैश माइनस वन प्लस एम डैश माइनस वन। नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं यहाँ पे 3 इंटू कितने जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट 2 3 4 माइनस रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे 2 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन, यहाँ पे 3 रिएक्शन, तो 6 प्लस इस पॉइंट पे एम पी कितने आ रहा है 2 माइनस 1 12 माइनस 6 प्लस 1 12 माइनस 5 डी के इक्वल टू 7। ओके, तो हमने देख लिया कि बीम्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा फ्रेम है, ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो डी की वैल्यू कितने जाएगा 3j माइनस आर और 3 इंटू 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट माइनस रिएक्शन कितना, यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन, माइनस 4 8। डी की वैल्यू हमारी 8 हो गई। एंड इफ़ ऑल द मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल तो कितने जाएगी डी के 8 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 मेंबर 5। ओके, सो आई होप हमारा ये जो टॉपिक था आज का डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और डी के ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आप practice more and more questions that will make your concepts more clear. Okay, that's all for now. In the next class we will start a new module. Okay, thank you.